Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.4 question number 5 part 7. क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पार्ट 7 है. क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका स्टेटमेंट फिर से बोल देता हूँ आपको. यहाँ पर है प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है. इसके पर जो पार्ट्स हैं इसमें से 7th पार्ट हम ले रहे हैं आज, उसको हम प्रूफ करेंगे. इसमें देखिए जो 7th पार्ट है इसमें है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. सोल्यूशन में देखिए हमने गिवन लेते हैं. गिवन में हमको यही चीज शो करनी होती है जो हमको गिवन है. गिवन में हमने लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. ये हमें गिवन है जो कि जो क्वेश्चंस में हमें दिया जाता है. अब टेकिंग एलएचएस, हमने इसका एलएचएस लिया हुआ है. एलएचएस लेकर हम आरएचएस लाएंगे, काउंट करेंगे. तो देखिए टेकिंग एलएचएस पर हमने लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा. जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, लिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ साइन थीटा यहाँ माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ साइन थीटा टेक आउट हो सकता है. डिनोमिनेटर में भी देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से टेक आउट हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टेक आउट लिया. और यहाँ टेक आउट लेने का एक रीजन भी है क्योंकि हमें 10 चाहिए. तो देखिए साइन अपॉन कॉस से क्या 10 मिल जाएगा. अब बाकी चीज़ें हमको रिमूव हो जानी चाहिए. तो देखिए हम रूल्स के थ्रू आइडेंटिटीज के थ्रू कैसे उसको रिमूव करते हैं. यहाँ देखिए हमने जब टेक आउट दिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ से टेक आउट लेने में कॉस थीटा. रिमेन क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. जब आप ऐसे साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा टेक आउट लेंगे तो यहाँ 1 आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप. इसी तरह से यहाँ देखिए कॉस थीटा टेक आउट होगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा टेक आउट हो चुका है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसा आप यहाँ देख रहे हैं. अब यहाँ देखिए ये पर साइन अपॉन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा. यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है. अब हम कोशिश करेंगे या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, किसी भी एक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि साइन थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 2 इसमें मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हमने शो किया हुआ है. 1 यहाँ पर एज इट इज़ है. डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ रखा है, नहीं एक को चेंज किया हमने बस. अब देखिए क्या होगा यहाँ पर रीजन मैंने दिया हुआ साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर फॉलो किया था. हाँ देखिए टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस 2. देखिए जब हम माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ है, नो चेंज में कोई चेंज नहीं करेंगे हम. अब यहाँ देखिए आप 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 से क्या आएगा माइनस 1, तो ये देखिए माइनस 1 शो किया गया. प्लस हमने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा गया है अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऑलरेडी पहले से है जिट इज़ नो चेंज है. अब इस तरह से देखिए क्या होता है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए इसलिए कैंसिल हो गए. अब कैंसिल होने से यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 इंटू टेन थीटा है. 1 इंटू टेन थीटा इक्वल टू यानी टेन थीटा आएगा. इस तरह से हमको ये आरएचएस काउंट हो जाता है और इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं. हमको प्रूफ हो जाता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ. अब इसका देखिए 7th पार्ट. 7th पार्ट में है कि साइन ए प्लस कॉस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. अब देखिए प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले इसमें सोल्यूशन में आएंगे. सोल्यूशन में गिवन में वही चीज़ जो हमको गिवन है उसको हम शो करेंगे. यहाँ पर देखिए आप साइन ए प्लस कॉस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको गिवन में है. ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है. सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए आपको गिवन पहले शो करना है क्योंकि पेपर में आपको जो दिया है आप यहाँ पर पहले लिखेंगे, इसके बाद उसमें एलएचएस लेंगे आप. ठीक है, एलएचएस या आरएचएस किसी को भी ले सकते हैं.
यहाँ देखिए टेकिंग LHS लिया हमने, LHS में हमने ये पूरे को नोट किया यहाँ पर, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर अब प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, जो इसका LHS था ये हमने यहाँ नोट किया हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है, तो इनका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। इसी तरह से कॉस ए प्लस सेक यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। आप जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए साइन ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए अपॉन यहाँ देखिए प्लस में देखिए कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए है ना, 2 कॉस ए सेक ए यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि साइन ए कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, राइट। तो आपने साइन थीटा साइन ए इंटू कॉसेक ए यहाँ पर 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 कॉस ए प्लस इंटू सेक ए यहाँ पर आएगा 1 1 इंटू 2 2, इस तरह से ये वैल्यूज इसमें कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ देखिए आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए और यहाँ पर देखिए प्लस सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर 2 + 2 ये शो किया गया है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, राइट, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए जब इनकी वैल्यू 1 हो गई, अब आता है क्या है कॉस स्क्वायर है, ये नोट किया गया है, प्लस देखिए सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर लिख दिया और 2 + 2 ये एज इट इज है। अब इनको देखिए हम सम करते हैं, 2 + 2 = 4, 4 + 1 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो 4 और 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए आप कि 4 और 1 5, अब 5 के बाद हम और आगे देखते हैं कि सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर है। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जो सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर है। इस तरह से जो कॉसिक स्क्वायर है, आप देख रहे हैं कॉसिक स्क्वायर है इक्वल टू हो जाता है 1 + cot स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ यूज़ करके वैल्यू को चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 5 + 1 6 6 1 7, 7 आ गया, प्लस tan स्क्वायर है और प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू RHS। यही हमारा RHS था जो हमको प्रूफ करना था। इस तरह से आइडेंटिटी, ये जो आपको क्वेश्चन था ये प्रूफ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 10 sin a + cos a होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर है, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब आते हैं हम इसके 9th पार्ट को। 9th पार्ट में देखिए cosec a - sin a टाइम्स sec a - cos a इक्वल टू 1/tan a + cot a। ये हमको वेरीफाई करना है, इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हमने वही जो है सिचुएशन है कि हमने इसमें लिखा गिवन में हमने लिखा cosec a - sin a टाइम्स sec a - cos a इज इक्वल टू 1/tan a + cot a। ये हमने क्वेश्चन को यानी गिवन के थ्रू हमने गिवन में शो किया हुआ है। अब देखिए टेकिंग LHS, हम LHS लेते हैं। LHS में देखिए हमने जो LHS था इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को हमने यहाँ शो किया हुआ है, cosec a - sin a टाइम्स sec a - cos a, ठीक है। इसमें देखिए cosec a लिखा हुआ है, तो cos a इक्वल टू 1/sin a, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो cosec a की जगह पे लिखेंगे 1/sin a और ये sin a एज इट इज है। यहाँ देखिए sec की जगह पे 1/cos a और -cos a एज इट इज रहेगा। इसके बाद देखिए क्या किया हमने, इसको देखिए इनका एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर a sin a ये आ जाएगा। इनका सोल्यूशन जो आएगा 1 - इसका मल्टीप्लाई में होगा अपॉन में sin a, तो 1 - sin स्क्वायर a sin a, ठीक है, ये शो किया। प्लस ये 1/cos a -cos a था, तो इसको भी देखिए 1 - cos स्क्वायर a cos a ये यहाँ शो किया जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई में है। अब इसके बाद देखिए ये 1 - sin स्क्वायर है, 1 - sin स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर है और sin a एज इट इज है। इसी तरह से देखिए 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर है और cos a एज इट इज रहेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो हमने अभी काउंट किया है cos a और ये cos स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर जैसे देखिए आप sin a और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्या रिमेन हुआ cos a इंटू sin a। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर sin a इंटू cos है ना, cos a इंटू sin a लिखा हुआ है, अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 1 है, ये सब 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये sin a cos a अपॉन 1 है, हमें प्रूफ करना है, जो हमें वेरीफाई करना है इसमें 1/tan a + cot a,
इस फॉर्म में हमको इसका राइट हैंड साइड चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा 1 की जगह पर लिख दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम 1 शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 लिखा हुआ, 1 की जगह पर हम इसको शो कर दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 की जगह पर हमने इस वैल्यू को शो कर दिया, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर शो किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में हमको 1 चाहिए, यानी हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू नहीं, ये इसको रिमूव होना चाहिए। अब कैसे रिमूव होगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ शो किया, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है अपॉन साइन ए कॉस ए, है ना। और फिर अपॉन में भी जब न्यूमरेटर हमने डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल अपॉन साइन ए कॉस ए, ये देखिए इससे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, इसका रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब डिवाइड करते हैं तो क्या सिचुएशन आती है, यहाँ पर आएगी ये पूरी वैल्यू सेम है, ठीक है ना। जब सेम है तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल होगी, यहाँ पर क्या जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। अब अपॉन में देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल अपॉन साइन ए कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो देखिए हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये लिखा हुआ है। इस तरह से कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए ये है, और अपॉन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिवाइड की प्लस का साइन यहाँ यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए साइन ए अपॉन, जब साइन स्क्वायर है ये साइन ए इस स्क्वायर से कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर ए जो है वो इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन, वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसलिए साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पे हमने लिख दिया टेंजेंट ऑफ ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू जाएगा, हमने लिखा यहाँ पर कॉट ए, बिकॉज वी नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो इसकी जो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो 1/10a प्लस कॉट ए आ गया, ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और इससे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड काउंट कर लिया है, ठीक है। हियर LHS इक्वल टू RHS 10 cosec a माइनस साइन ए टाइम्स sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। हाँ देखिए, आप क्वेश्चन 5th का जो 10th पार्ट है उसमें देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें 3 साइड्स है, LHS, MS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड एंड राइट हैंड साइड, 3 साइड्स हैं। तीनों को हमको वेरीफाई करना है कि तीनों इक्वल हैं, राइट। इसके लिए हमने क्या किया, सोल्यूशन में गिवन, जो पहले गिवन था ये हमने इसको शो किया हुआ है। सोल्यूशन में गिवन में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ शो किया गया है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए टेकिंग LHS, हमने LHS को लिया हुआ है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, ये फार्मूला है देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉसिक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, बिकॉज वी नो दैट सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, अगर स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी जिसके थ्रू हमने यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉसिक स्क्वायर ए की जगह पर लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये सब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यहाँ पर इनके जब चेंज होंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में जाएगा और कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यानी साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और अगर स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब हम मिडिल साइड को लेते हैं, यहाँ देखिए
देखिए ms यानी मिडिल साइड में देखिए मिल लिया 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने हमारी मिडिल साइड है, इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 एज इट इज है, साइन 10 एज कट हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। टेन थीटा इज टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। 1 यहाँ पर दोनों पे एज इट इज है, साइन एज इट इज रहेगा, नो चेंज है, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कैलकुलेशन आएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। इसी तरह से साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस कॉस ए है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनमें से देखिए जो साइन कॉस ए अपॉन में आएगा, साइन ए न्यूमरेटर में जाएगा, उसको हमने यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, साइन ए अपॉन कॉस ए। और आपका जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें हमने शो किया हुआ है साइन। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, साइन ए को और कॉस ए की इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। जब पोजीशन को चेंज करते हैं, बीच में साइन है, माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन टेकआउट होगा, इस माइनस साइन टेकआउट हुआ क्योंकि हमने इनकी पोजीशन को चेंज किया हुआ है और उनके मिडिल में नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आपका निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में क्या है, साइन ए मैंने कॉस ए, इसको एज इट इज रखा और इनमें होल स्क्वायर हमने लिखा हुआ है। अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए कट हो जाएगा 10a, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10a। अब यहाँ पर कैसे देखिए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कट क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इस तरह से देखिए हमारे हो जाएगा आपका ये 10a और स्क्वायर लगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा। और यहाँ देखिए होगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये जाएगा 10 स्क्वायर है, तो ये जाएगा इसका 10 स्क्वायर, इसके स्क्वायर को हमने अंदर शिफ्ट किया तो 10 स्क्वायर है, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। आपको फिर से हिंट कर दें, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 और 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 है, ठीक है ना। इस तरह से प्लस का 10 स्क्वायर ए आता है, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए LHS इक्वल टू, ये आपका हो जाए RHS इक्वल टू जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये MS लिया था जो कि RHS के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया हमने। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फर्स्ट को देखिए, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड LHS इक्वल टू MS इक्वल टू RHS। आप फर्स्ट में देख रहे हैं 10 स्क्वायर आता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 10 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर जो था आपका वैल्यू जो हमने लिया ये आ जाएगा 10 स्क्वायर है, तो जो कि RHS था 10 स्क्वायर है। इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप देखेंगे तो सभी की वैल्यूज़ फर्स्ट में भी 10 स्क्वायर है, सेकंड में भी 10 स्क्वायर है और थर्ड में भी 10 स्क्वायर है। और इस तरीके से हम इन सभी को कह सकते हैं कि सभी जब इनकी सभी के राइट हैंड साइड इक्वल तो सभी की लेफ्ट हैंड साइड भी और मिडिल साइड भी इक्वल हो जाएंगी। और इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू MS इक्वल टू RHS। और 10 इस प्रकार क्या प्रूफ हो जाता है कि 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपको माइंड में ध्यान में रखना होता है वो है कि सबसे पहले आइडेंटिटी में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। आप साइन कॉस जो 10 है इस सिंपलेस्ट जो फॉर्म है इन पे आप इसको कन्वर्ट करिए, इसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करिए तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, जैसे sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो sec से आप सिंपलेस्ट फॉर्म 10 में आ गए। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो cot को आपने सिंपल में आप इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। cosec को आपने cot में कन्वर्ट कर लिया, तो sin cos 10 में आपने कन्वर्ट करके क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो वो काफ़ी ईजी गोइंग हो जाते हैं। साथ ही में जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, आपने इसके पहले जो चैप्टर्स हैं उनमें यूज़ किया हुआ है, वो भी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। तो ज़रूरी है कि आप आइडेंटिटीज़ पे आपका कमांड होना चाहिए, पर डे 1-2 बार उसको रिवाइज करते रहें आप, ताकि वो आइडेंटिटी आपके माइंड में रहेंगे और क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके माइंड से तुरंत आप उसकी हेल्प मिलेगी आपको और ईजी वे पे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने आइडेंटिटी पे कमांड नहीं किया तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आइडेंटिटीज़ पर आप कंसंट्रेट रहें
है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें और उसकी टेक्निक को समझें, आइडेंटिटी को लर्न करने की टेक्निक को समझते जाएं, जैसे हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में हिंट किया है। उसी के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो निश्चित है कि आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भेजे गए वीडियोज़ हैं वो आपको इजी वे पे जल्दी प्राप्त मिल जाएंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।